My dear students, let us start next stanza of the Psalm of Life. In this stanza, कभी हम लोगों को सलाह देता है कि हमें संसार में अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करना चाहिए। इस स्टेंजा में कवि बताता है कि मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। यह संसार की तुलना रणभूमि से करता है। इस स्टेंजा में इस संसार की तुलना रणभूमि से करता है और इस संसार में रणभूमि में जीवन एक अस्थाई शिविर है। उसमें हम लोग को किस प्रकार से रहना है यही समझाएगा। कविता के माध्यम से हम लोगों को समझा रहा है, बता रहा है कि जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। तो अगले स्टेंजा में हम लोग देख रहे हैं। स्टेंजा है माय डियर स्टूडेंट्स, in the world's broad field of battle, in the world's broad field of battle, in the buke of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. यही स्टेंजा है। कभी लिखा है in the world's broad field of battle, in the buke of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. यह संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, संसार की तुलना युद्ध के मैदान से कर रहा है। तो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, ब्यूक ऑफ लाइफ, ब्यूक मीन्स होता है अस्थाई शिविर। ये जीवन जो है ना अस्थाई अस्थाई है, क्षणभंगुर है। उसी को तुलना कर रहा है, जीवन की तुलना कर रहा है सैन्य शिविर से। सैन्य शिविर, सैनिकों का शिविर अस्थाई होता है, 15 दिन यहाँ होता है, 15 दिन वहाँ होता है। इस तरह से उसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन है, हम लोग का जीवन उसी प्रकार से है, अस्थाई शिविर के रूप में है। बी नॉट लाइक डम, गूंगे, ड्राइवन कैटल, बंधे हुए पशु की तरह नहीं रहना है। कभी कह रहा है बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बंधे हुए गूंगे पशु की तरह नहीं रहना है। कैसे रहना है? बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में एक हीरो की तरह रहना है, नायक की तरह रहना है। चुनौती का सामना करना है, चुनौतियों का सामना करना है। हम लोगों के सामने जीवन में बहुत सी चुनौतियां होती हैं, बहुत से संघर्ष होते हैं और उसी का सामना है, हीरो की तरह करना है। फिर से देखो कविता बच्चे, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार रूपी विस्तृत युद्ध के मैदान में, पहली लाइन क्लियर, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, अस्थाई सैन्य शिविर रूपी जीवन में, बी नॉट लाइक डम, गूंगे पशु की तरह, यानी बंधे हुए पशु की तरह, गूंगे पशु की तरह इस संसार में नहीं रहना है, बल्कि बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में चुनौतियों का सामना हीरो की तरह करना है, नायक की तरह करना है। कभी इस तरह से समझा रहा है बच्चे। देखो कभी हम लोगों को हिंदी में एक बार पुनः देख लो, कभी हमें सलाह देता है कि हमें संसार में अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करना चाहिए। यह संसार की तुलना रणभूमि से करता है तथा उस भूमि पर हमारे जीवन को अस्थाई शिविर बताता है। कभी बताता है कि जीवन अस्थाई शिविर है, जीवन बहुत छोटा तथा कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है, कुछ ही समय में, लाइफ क्षणभंगुर है, कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। यह संघर्ष व कठिनाइयों से भरा हुआ है। ये जीवन संघर्ष
कठिनाई से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है। लोगों को इसी कम समय में भी जीना भी है, इसी कम समय में जीना भी है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है और जंग भी करनी है। हमें गूंगे भेड़ बकरियों पशुओं की तरह अपना जीवन नहीं बिताना है, जिन्हें दूसरों के द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, दूसरों के द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पशु को दूसरों के द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वह खाना देता है, वह कहता है इसे चलो। पशु की तरह नहीं रहना है, हमारे पास अपनी चेतना है, चेतना मन है, चेतना है। इसलिए हमें साहसी व्यक्ति की तरह जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों समस्याओं का सामना करना चाहिए। कभी कितना समझाया जीवन के बारे में, जीवन एकदम संघर्ष से भरा हुआ है। हम लोगों को साहस के साथ, हिम्मत के साथ सामना करना है। कविता समझ में आया बच्चे? पहला स्टेंजा समाप्त हो गया, 4 लाइन समाप्त हो गई। अगला स्टेंजा देखो बच्चे, let us then be up and doing, let us then be up and doing, beat a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing, beat a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. इसमें कवि समझा रहा है कि हिम्मत के साथ कार्य करना चाहिए, हम हिम्मत के साथ कार्य करना चाहिए। इस पद्यांश में, इस स्टेंजा में कवि कहता है कि हमें उपलब्धि की प्राप्ति के लिए संकल्प के साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए। हिंदी में बता रहे हैं, संकल्प के साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें हमारे भाग्य या रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, परंतु हमें अपनी मेहनत के प्रतिफल के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, फल के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। कवि कह रहा है कि सामना करना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हमें सीखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, हमेशा सीखने के लिए, हमेशा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। मनुष्य ज्ञान किताब से ही आगे बढ़ा है, किताब ज्ञान से, किताब को पढ़ करके ही आगे बढ़ा है। तो तुमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, धैर्य रखें जब तक हमें सफल परिणाम की प्राप्ति न हो जाए, और धैर्य रखने की हिम्मत होनी चाहिए। कभी कितना समझा रहा है इस स्टेंजा में, फिर हिंदी देखो। कवि कहता है कि हमें उपलब्धि की प्राप्ति के लिए संकल्प के साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए, दृढ़ संकल्प, हिम्मत के साथ परिश्रम करना चाहिए। हमारे भाग्य या रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, परंतु हमें अपनी मेहनत के प्रतिफल के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें सीखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और धैर्य रखें जब तक हम सफल परिणाम की प्राप्त न कर लें। समझ में आया? लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तब हम लोग उठें विथ हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भी कार्य के लिए हिम्मत के साथ, विथ हार्ट, दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, और अपनी प्राप्ति का पीछा करते हुए, परसू करते हुए, पीछा करते हुए, लर्न टू लेबर, काम करना सीखना चाहिए, एंड टू वेट, और अपनी फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही कविता थी बच्चे। अब इसके आगे इन दोनों स्टेंजा पर आधारित मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे, यही होमवर्क होगा आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है लड़के, पूरे पोएम पर प्रश्न है लड़के। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम? पहला क्वेश्चन, व्हाट डू
we learn from the poem. क्वेश्चन हुआ बच्चे। अगला क्वेश्चन है लड़के, what does the poet want us to be? अगला क्वेश्चन, what has the world been compared to? अगला क्वेश्चन, how should we fight in the life? कितने लड़के? फिर लास्ट क्वेश्चन है लड़के, क्वेश्चन रिपीट देखो पुनः फिर, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? कविता से हम लोग क्या सीखते हैं? प्रश्न है, क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कविता से हम लोग क्या सीखते हैं, इसका उत्तर इंग्लिश में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज पोएट वांट टू बी अस वांट अस टू बी? हम लोगों को क्या बनने के लिए कवि कहता है, चाहता है, कवि क्या चाहता है कि हम लोग बने? अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर्ड टू? संसार का तुलना किससे किया गया है? संसार का तुलना किससे किया गया है? अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी फाइट इन द लाइफ? जीवन में किस तरह से संघर्ष करना चाहिए, किस तरह से लड़ना चाहिए? एक सेंट्रल आइडिया आता है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, हर पार्ट से सेंट्रल आइडिया आता है, तो सेंट्रल आइडिया लिखना है लड़के। इस तरह से 2 पोएम समाप्त हो गई बच्चे। पहला समाप्त पहले कर दिए थे, आज दूसरी पोएम समाप्त हो गई है। पोएम में कोई भी परेशानी है अपने कमेंट के माध्यम से ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डालो। सेंट्रल आइडिया लिखने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन का आंसर लिखने में दिक्कत हो रही, कोई मीनिंग है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी, कोई भी लाइन में कोई दिक्कत है तो तुम कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। मैं देखे कल संकल्प काम किए थे और अमन राज काम किए थे, बहुत अच्छा काम वो होमवर्क किए थे, सब सही था बच्चे। इसी तरह सब लोग कार्य करें और सब लोग कमेंट भेजें। धन्यवाद।